नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में आज हम 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रहस्य जानेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित 8वें ज्योतिर्लिंग और प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रहस्य जानेंगे। ये कथा सिर्फ महादेव के ज्योतिर्लिंग की नहीं है, परंतु माँ गंगा के पुनः धरती पर अवतार की भी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबक क्षेत्र ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार की बात है, अनेक वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी। तभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव जी को प्रसन्न किया था। तब वरुण देव जी ने श्री गौतम जी को एक खड्डा खोदने को कहा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। उस जल के कारण वहाँ उस क्षेत्र में हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य भी और पशु पक्षी भी वापस पुनः उसी स्थान पर आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। एक दिन गौतम ऋषि के कुछ शिष्य उस खड्डे से जल लेने के लिए गए। अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गईं और वह भी पहले जल लेने का हठ करने लगी। तब माता अहिल्या ने सबको समझाया कि नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज ऋषि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने ही शिष्यों का पक्ष लेती है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने की है। यही बात ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा आरंभ कर दी। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए उनकी सहायता करने को कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित नहीं है। इसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था की है और सबको जीवन दान दिया है। परंतु मुनियों के हट करने के कारण गणेश भगवान जी ने उनकी आज्ञा मान ली। ये चेतावनी भी थी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर ऋषि गौतम जी के धान के खेत में पहुँचे। ये देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां सब पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए। उन पर गौ हत्या का पाप करने का इल्जाम लगाकर उन्हें धिक्कारने लगे। सब कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गौ हत्यारे, तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे और उन्हें यज्ञ आदि करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और फिर यहाँ लौटकर 1 महीने तक व्रत तप करते हो और फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो और फिर नदी में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा पश्चाताप पूरा होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साथ ही अहिल्या ने भी इस तप में अपने पति का साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम सदा ही निष्पाप हो। इन सब दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा।
गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले कि अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा को धरती पर लाने का वर प्रदान कीजिए। शिव जी ने माँ गंगा को इस धरती पर अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब भगवान शिव लिंग रूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और सभी देवताओं ने जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहाँ महागंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे को दबाना ना भूलिए नई नोटिफिकेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।